गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्लास की क्वालिटी कैसे आ रही, जल्दी से कंफर्म करें आप लोग। आकाश जी शर्मा, गुड नाइट। नए जुड़े हुए सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम। तो सभी लोग आ गए ना, चलें शुरू करते हैं आज का सिलसिला। FM mode. आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अगर कोई समस्या होती तो बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी खुशियां मिले आपको, तरक्की करें आप लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं डीएलएड की क्लास हर दिन आपकी रात्रि 10 बजे से होती है। ये क्लास 10-5 मिनट देर हो सकती है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग थोड़ा वेट कर लिया करें, कुछ सिस्टम सेट करना होता है, जो कि इस समय हम अकेले होते हैं तो कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। चलें आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों ने अब तक एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लिया है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 24 और 15 का एलसीएम, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 24 और 15 का लासा कितना आएगा? सभी लोगों को मालूम होगा, है ना? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें कितना आएगा। वो छोटी से छोटी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए पूरा पूरा, यानी आप सभी जानते होंगे 3 आएगा, है ना? 3 आएगा इसका एलसीएम। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए 2.4 और 1.5 का एलसीएम बताइए, दशमलव लग गया। अब ये मुसीबत कहां से आई, कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को? ध्यान दीजिएगा, आज हम इसी सभी समस्याओं को लेकर के उपस्थित हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके डीएलएड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के ये सिलेबस में है, जो कि उसी बुक के अनुसार है। बाकी की आपकी अगली क्लास भी होगी, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी टेंशन नहीं लेने का, उसके लिए वो क्लास भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है पहले क्वेश्चन के 0.3, दूसरा ऑप्शन है 0.003, तीसरा ऑप्शन है 0.003, एक जीरो और 3 जीरो है, चौथा ऑप्शन है 3.0 पॉइंट। इसका आंसर कितना आएगा सभी लोग ट्राई करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आ गए ना? क्लास की क्वालिटी कैसे आ रही, जो लोग पुराने हैं वो लोग बताएंगे। अफरीन बानो, एसके पादरा और संदीप राणा, उमेश कुमार, अब्बास रजबी, कृष्णानंद उपाध्याय, आकाश जी शर्मा और अजय तोमर, सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग क्लास को लाइक करके अपने उपस्थित होने का संकेत दें। सभी लोग लाइक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और 2.4 का एलसीएम निकालना है। पहले आप एक काम करिए, आप लोगों ने गुणा करना सीख लिया है ना? सीख लिया ना? जैसे अगर मैं इधर बोलूं कि 0.3 का गुणा करना है आपको 0.005 में, इसका उत्तर जल्दी से बताइए आप लोग, तो देखते हैं कौन कौन बता लेता है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताएं तुरंत। 0.3 इंटू 0.005, जल्दी से बताओ सभी लोग कितना आएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको जानते हैं तो आप ये सवाल कर ले जाएंगे। जल्दी से बताएं कितना आएगा, कौन बता रहा है? 0.3 का गुणा करना है 0.005 में, कितना आएगा? कोई नहीं बताएगा ना? आप लोग बोलते नहीं ना, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कृष्णानंद उपाध्याय ने बता दिया। बिल्कुल एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है बस। संदीप राणा ने भी बता दिया, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, 3 और 5 का गुणा करेंगे 15 आता है। यहाँ पर 0.3 अंक पर था, यहाँ पर 1 अंक पर था, आपको 4 अंक पर दशमलव लगाना है। 2 अंक हमारे सवाल में है, 2 अंक हम खुद बना लेते हैं 2 जीरो लगा के, ठीक है। तो इस तरह से 0.0015 इसका आंसर आ गया। वही मेथड इसमें भी लगता है, ध्यान दीजिएगा। पहले आंख बंद करके दशमलव हटा दीजिए, दशमलव गायब हो गया। अब आपको 15 और 24 का एलसीएम मालूम है ना? 15 और 24 का एलसीएम सबको आता है। वो क्या होता है? 3 होता है। 3 होता है ना? 15 और 24 का एलसीएम 3 होता है। अब आपको दशमलव लगा लेना है, दशमलव लगा लिया। 1 अंक पर दशमलव यहाँ था, 1 अंक पर यहाँ था, 2 अंक पर दशमलव होगा, जो कि एक ही अंक हमारे पास है, 2 अंक नहीं है।
इसके आगे एक जीरो बढ़ा के 2 अंक बना लिया, ये 0.03 इसका आंसर आ गया। ये इसमें कुछ ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ना है। 0.03 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये पहला ऑप्शन में होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन होगा अगर इस तरह का रहेगा तो। सभी लोग समझ गए ना। एक सवाल और देते हैं, ध्यान दीजिएगा। दशमलव आपको देखना है जितना अंक पर होगा, जैसे गुणा करने पर दशमलव बढ़ता है, सेम टू सेम वही प्रक्रिया एलसीएम में भी होता है। समझ गए सभी लोग ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे। ये है 1.2 और 1.8 का एलसीएम कितना होगा। ऑप्शन नंबर पहला 0.06, दूसरा है 0.06, तीसरा है 0.006, चौथा है 0.60। कोई ऑप्शन सही है कि नहीं? जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूजा सरोज, बहुत शोर हो रहा है जी। शोर तो ज्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ बगल में भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण कीर्तन हो रहा है, तो थोड़ा सा आवाज आ रही होगी। और ये शोर शायद आपको ही सुनाई पड़ रहा है अकेले, बाकी तो कोई नहीं बोल रहा है ना। अजय तोमर, संदीप राणा ने सबसे पहला कमेंट किया था। मोहम्मद रहमान जी, हम ठीक है भाई, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही है बिल्कुल। सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे। उमेश कुमार और एसके पात्रा सभी लोगों ने कमेंट कर दिया, बिल्कुल सही है। देखिए 1.2 और 1.8 का एलसीएम निकालना था, सिंपल सी बात है। दशमलव हटा दीजिए आंख बंद करके, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम हम सभी जानते हैं 6 होगा, क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या जिससे दोनों कट जाए वो 6 होता है, ठीक ना। अगर आपको साधारण तरह वाला लासा निकालना नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम आपको वो भी सिखाएंगे। वो कौन सा? अरे ये कई मेथड होता है ना, ऐसे बना के खांचा पांचा निकालते हैं ना, ये इस तरह का 2 छंग 18, दोनों 18, 2 तिहाई 6 और ये 3, है ना, ये सब होता है। अगर ये नहीं आता तो बताइएगा। ये सब प्रक्रिया करने के बाद 12 और 18 का एलसीएम 6 आएगा। अब हमें दशमलव लगा लेना है। एक अंक पर दशमलव यहाँ था, एक अंक पर यहाँ था, 2 अंक पर दशमलव होगा और एक अंक हमारे पास है, एक अंक और जोड़ लेंगे तो 0.06 हमारा उत्तर आएगा और आपका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए ना। अब आप लोग फटाफट उत्तर बताएंगे, हम आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था ना वो क्लियर हो चुका है। दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना आप लोग सीख गए, तो जल्दी से क्लियर करते हैं आगे के कुछ और भी सवाल। आप लोग जल्दी जल्दी से उत्तर देंगे, पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे, चौथे, पांचवें सवाल का। सवाल नंबर पहला जल्दी से लिखिए तुरंत। 0.003 और 0.9 का एलसीएम होगा, कितना होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 0.3 और 12 का एलसीएम कितना होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3.25 और 6.25 का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, 3.2 और 1.6 का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5, 2.5 और 4.5 का एलसीएम होगा। ये 5 सवाल है, जल्दी जल्दी आप लोग पांचों का आंसर बताएंगे तुरंत। ये स्कूल वर्क है, कहने का मतलब या फिर कहें क्लास वर्क है, ये होमवर्क नहीं है। जल्दी से आप लोग पांचों सवाल का जवाब दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अफरीन बानो, आप पहली बार जुड़े हैं इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नहीं देंगे क्या? जी बिना ऑप्शन के आप लोग बताएं, ज्यादा अच्छा होगा।
अजय तोमर, सभी लोग हल करें। देखिए 17 लोगों में मात्र 7 लोगों ने लाइक किया है क्लास को। अगर ये क्लास बीच में बंद कर देना पड़ेगा तो फिर आप लोग शिकायत मत करिएगा, ठीक ना? समझ रहे ना? या तो सभी लोग लाइक करें जो लोग जुड़े हैं क्लास को। रात्रि में 10-11 बजे क्लास चलाने से मिल क्या रहा है? आप लोगों की लाइक और कमेंट ही तो मिलते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक करें, क्लास को देर ना करें। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्लास बीच में बंद हो जाती है, तो फिर मत कहिएगा। समझ रहे ना? जल्दी जल्दी से सभी सवाल का जवाब दें क्वेश्चन नंबर डाल के, और लाइक करें सभी लोग। 100% लाइक होने चाहिए। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, हमें किसी को बहुत ज्यादा मिन्नती ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? तो जल्दी जल्दी से चलें, फटाफट आगे बढ़ते हैं तुरंत। लेकिन अभी 50% लोग ऐसा सोच रहे हैं जैसे लग रहा है उनको लाइक करने से कुछ जा रहा है उनका। मत करो भाई, मत करो। हो गई सारी कहानी खत्म, चलें आगे बढ़ते हैं। ये कौन है भाई लाइक डिसलाइक कर रहा है? एक ही बार लाइक होता है, 2 बार नहीं। एक बार क्लिक किया आपने ना तो लाइक हो जाता है, दोबारा उस पर नहीं क्लिक किया जाता है। जब हाईलाइट होता है ना ग्रीन ब्लू कलर में, तब समझ लो लाइक हुआ है। दोबारा से क्लिक करेंगे तो अनलाइक हो जाएगा। सभी लोग जल्दी से लाइक करें, जितने लोग और भी जुड़े हैं जो अभी तक लाइक नहीं किए। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करें। हो गया? सभी लोग इसका उत्तर दे दिए होंगे, है ना? अब हम इसका उत्तर नहीं बताने वाले हैं, जिसको नहीं आएगा कमेंट करेगा वो। सभी लोग समझ गए तरीका। अब हम देखेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ कई तरह के निकाला जाता है। जैसे कोई अगर मान लेते हैं भाई आपको रोटी खाना है, खाना खाना है, तो उसको खाने का कई मेथड होता है ना? चाहे तो आप सूखे खा लीजिए, चाहे आप मटर पनीर के साथ खाइए, चाहे दूध के साथ खाइए, और चाहे तो बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं सब्जी दाल भाई। तो उसी तरह से सिस्टम ये भी होता है। एलसीएम निकालना है, चाहे तो सिंपल नंबर का हो, चाहे दशमलव संख्याओं का हो, चाहे भिन्न वाली संख्याओं का हो, चाहे अंडर रूट वाली संख्याओं का हो, चाहे चर अचर संख्याओं का हो। एलसीएम एचसीएफ होता है, वही एक ही चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5/3 और 1/2 का एलसीएम होगा। जल्दी से बताइए आप लोग, फटाफट बताएंगे, तुरंत बताएंगे। ऑप्शन नंबर पहला है 3/7, दूसरा ऑप्शन है 1/6, तीसरा ऑप्शन है 6/5, और डी वाला ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा, क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। 5/3 और 1/2 का एलसीएम क्या होगा? देखिए ये विपत्ति कहां से आ गई बीच में। अभी तक तो दशमलव वाला था ना, अब भिन्न वाला हो गया। जल्दी से बताएं कितना आएगा इसका उत्तर। एनिमेशन ऑफ ऑल कार्टून 2019 जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप नए नए जुड़े हैं, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। जो लोग नए जुड़े हैं वो वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लें सेटिंग से जाके वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लें। बिल्कुल फुल एचडी में क्लास है। आपके अलावा जो और सब देख रहे हैं उनको सबको दिख रहा है। सार्थक गेरा जी, सार्थक गेरा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। जो लोग नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पीबीआर स्टडी में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की बटन को ऑन रखें, जिससे कि आपको हर दिन क्लास मिल सके। इसके अलावा आप 9793488448 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सभी लोग कमेंट कर लिए? जिन लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा है वो लोग वीडियो की क्वालिटी को सेटिंग से चेंज कर लें। आपको 720 पिक्सल में दिखेगा फुल एचडी में। लैपटॉप में भी अच्छा दिखेगा, कंप्यूटर में भी अच्छा दिखेगा, टीवी में भी अच्छा दिखेगा, ठीक ना? तो आप जहां भी देख रहे हैं कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी डिवाइस में। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5/3 और 1/2 का एलसीएम पूजा सरोज ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1/6 होगा, 1/6 होगा। कैसे होगा? भिन्नों का एलसीएम का एक सूत्र होता है।
बहुत ही आसान है, कोई इसमें मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है। भिन्नों का एलसीएम इक्वल क्या होता है, अंशों का क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है। तो जल्दी से आप लोग बताएं, सभी लोग कंफर्म करें, भिन्नों का जब एलसीएम निकालते हैं तो अंशों का पहले एचसीएफ होता है कि एलसीएम होता है? हमने पिछली क्लास में आपको बताया, जल्दी से बताएं आप लोग, फट से कंफर्म करें तब आगे बढ़ते हैं। देखिए एलसीएम निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो अंशों का क्या होगा, एचसीएफ होगा कि एलसीएम? पहले इसको कंफर्म करें सभी लोग, एलसीएम होगा कि एचसीएफ? जल्दी से बताएं सभी लोग, तुरंत बताएंगे कितना होगा एलसीएम। और कुछ लोग बता रहे हैं एचसीएफ, एचसीएफ। जल्दी से और कोई कंफर्म करे, एलसीएम निकालना है, याद रखिएगा, एलसीएम लाफा निकालना है, ठीक है। और कोई? देखिए पिछली कई क्लास में हमने बता दिया, मयंक मिश्रा, रमेश उपाध्याय और अजय तोमर सभी लोग बोल रहे हैं। जल्दी से सभी लोग कंफर्म करें, इसके पिछली क्लास में हमने आपको कई बार बताया हुआ है और हमें लगता है कि सभी को याद भी है ना, सभी को याद है। तो याद होगा सबको, जो चीज आपको करना है, जो चीज आपको करना है वही चीज करना है, ठीक है ना। अंशों का हमें निकालना है, मासा लासा निकालना है, तो हम अंशों का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, ठीक है। अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। ये एलसीएम और हरों का एचसीएफ। कुछ गड़बड़ होगा तो बता दीजिएगा, यही तो सही है ना। 5 और 1 कैल्शियम कितना आएगा, 5 और 1 कैल्शियम 5 आएगा, क्यों? 5 और 1 कैल्शियम 5 ही तो आएगा, सिंपल सी बात है। 3 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि हमारा उत्तर तो इस तरह से 5 आ रहा है। आपका क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ है तो बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका, वो डी वाला सही होगा। ये पूजा जी ये तो नहीं होगा हमारे समझ से। जल्दी से कंफर्म करें आप लोग, किसी को कोई शिकवा शिकायत है? रमेश उपाध्याय आप रेगुलर व्यूअर हैं जी, बिल्कुल, थैंक यू। जल्दी से आप लोग बताएं, एक क्यों नहीं होगा? अजय तोमर ने क्वेश्चन किया जो शिवाजी ने, एक से कोई मतलब नहीं है। देखिए 5/1 है ना, तो आप 5 में अगर 1 से भाग देंगे तो 1 पंचे ये 5 आ गया, यानी कि फिर क्या हुआ, हर में 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से जैसे किसी व्यक्ति को अगर अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है तो वो चाहे चश्मा लगाए आंख में चाहे ना लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, समझ रहे ना। तो आगे चलें, अगला सवाल देखिएगा, जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। 16, 8, 2 और 24, एक सवाल हम आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो चीज आपको निकालना होता है सवाल में, वही चीज हम अंश का करते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का जो भी है, 1/2 और 7/3 का एलसीएम क्या होगा? जल्दी से आप लोग तुरंत कंफर्म करें। पहला ऑप्शन है 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और डी वाला ऑप्शन है आपका एक नॉन ऑफ दीज होगा। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 4, सिंबल इसमें 4 पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हो या ना हो। रमेश उपाध्याय ने तो भाई बहुत लंबा लिख दिया है। डरा देते हैं, मतलब कि
हो गया ना, आगे बढ़े। ओनली 7 होगा। जिन जिन लोगों ने सी नंबर कमेंट किया, जैसे अब्बास रिजवी, उमेश कुमार और मयंक मिश्रा, इन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल राइट है। 20 लोगों की क्लास में लगभग 4-5 लोग जो हैं वो एक्टिव है, बाकी के सब लोग सो रहे हैं। जैसे लग रहा है बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, बस क्लास चल रही है, धीरे धीरे से आवाज आ रही है और आराम से बैठे हुए हैं। ना कोई कमेंट कर रहा है ना लाइक कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लग रहा है कि हाँ जग रहे हैं, जो लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं मानो सो रहे हैं, है ना। गलत या सही कुछ भी बोले, लेकिन कमेंट जरूर करें। अगर आपको कमेंट करना नहीं आता है तो ये नंबर नोट कर लें, 7843832999। हम आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की पूरी व्यवस्था देते हैं। आप पूछ सकते हैं, आपको कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, कोई भी चीज इंटरनेट से संबंधित आप जानकारी हमारी टेक्निकल टीम से ले सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, ईमेल अकाउंट बनाना, ईमेल भेजना और भी बहुत से महत्वपूर्ण पढ़ाई लिखाई से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित वर्क आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। देखिए 1/2 है और 7/3 है, इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा निकालना है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था भिन्नों का एलसीएम में क्या करते हैं, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ करते हैं, है ना। यही तो बताया था, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो 1 और 7 का एलसीएम और 2 और 3 का एचसीएफ, तो 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा। और 2 और 3 मतलब वो कौन सी संख्या है जिससे 2 भी कट जाए 3 भी कट जाए, 2 भी कटे और 3 भी कटे, वो मात्र 1 है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस तरह से आपका 7 उत्तर आएगा। 1 से भाग करेंगे 7 में तो 7 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर आपके जो है सी वाला सही हो जाएगा, है ना। सभी को क्लियर है। अब अगर क्लियर है ना तो ये छोटा मोटा हल करने से काम नहीं बनने वाला। मान लीजिए आपके पेपर में कहीं थोड़ा सा घुमा दिया तो घुमा दिया तो मामला गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां जो भी नंबर जान लीजिए आप लोग, ये है आप 6/5 और 12/10 का एलसीएम कितना आएगा। जल्दी से आप लोग कंफर्म करके बताएं फटाफट कितना आएगा। सभी लोग बताएंगे। ओके, पहला ऑप्शन है 3/5, दूसरा है 1/5, तीसरा है 2/5, चौथा है 5/2 और एक ऑप्शन सबकी खुशी के लिए नॉन ऑफ दीज। जल्दी से सभी लोग कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। और जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, वो लोग हमारी बातों को सुने और तुरंत लाइक करें, बिल्कुल देर ना करें। समझ रहे हैं ना। कोई 6/5 बोल रहा है, एसके पात्रा जी और संदीप राणा जी नॉट बोल रहे हैं, नॉन ऑफ दीज। जी आपका कितना आ रहा है, हम करें। अभी तक 8 लोग ऐसे देख रहे हैं, 10 लोग जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। रमेश उपाध्याय, आई एम ऑल्सो मैथमेटिक्स टीचर। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने पीवीआर स्टडी में, और आपने हमें समय दिया इसलिए आपको बहुत बहुत और भी शुक्रिया। मयंक मिश्रा, आप रोज ऑनलाइन आते हैं, हम न्यू हैं जी। बिल्कुल 10 बजे से हर दिन क्लास होती है मयंक जी। व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे नोट कर लें। एक बार हल करके बता दें उमेश जी, बिल्कुल हल करके हमने बताया था। काट तो दिया भैया लाइक जी। उन लोगों को बोल रहे हैं संदीप राणा जी जिन लोगों ने नहीं लाइक किया है, ठीक ना, उन लोगों को बोल रहा था मैं। बस चलिए जाने दीजिए। भिक्षु का काम है डंक मारना, तो डंक मारेगी चाहे जो करेंगे आप। बस इसके आगे क्या बताऊं।
2/5 क्यों नहीं होगा सर? ये 6 और 12 2 से कट जाएगा। जी बिल्कुल, 6 और 12 2 से कट जाएगा। बिल्कुल सही है शिवाजी। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम करेंगे और 5 और 10 का एचसीएफ करेंगे। आप बहुत मेहनत करते हैं शिवाजी, बिल्कुल सही बात है। 6 और 12 का एलसीएम 2 होगा। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या लेना है जो दोनों कट जाए, जिससे मतलब जिससे दोनों कट जाए 6 और 12, तो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या 2 ही तो होगी जिससे सब कट जाए। क्यों? यही तो होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटे गुणांक। अगर इसको यहां पर हम आपको हल करके दिखा दें, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है वो लोग यहां पर देख लें। एलसीएम 2/3 6, बट कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा। 2 छंग 12, ये हो गया आपका 2/3 6 और 3, 2 दूना 4 3 12। देखिए इसका एलसीएम जो है वो 12 आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ नहीं निकालना है शिवाजी। ठीक है, एचसीएफ नहीं निकालना है आपको, बात समझ रहे हैं ना? एचसीएफ नहीं निकालना, में एलसीएम निकालना है। पिछले के सवाल में कहीं कुछ गड़बड़ रहा हो तो बता दीजिएगा। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। और 5 और 10 का एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए, तो क्या होगा? 5। 12/5 आपका उत्तर आएगा। इसमें नन ऑफ दीज सही होगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। समझ गए ना? अगर एचसीएफ निकालना होता शिवाजी, मैं आपको बता दूं, अगर एचसीएफ निकालना होता तो आपका हो सकता था, लेकिन तब भी उतना नहीं आता। किसी को कोई सवाल करना है इस पर तो बता दें जल्दी से, और किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी बोल सकता है। रमेश उपाध्याय जी सर, आप ये बताएं सही है ना? पूजा चौरसिया, वेलकम। आप नए नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल समझ गए ना सभी लोग? तो ये होता है एलसीएम। अब हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं इस क्लास में। देखिए अगर इसी सवाल की बात करें, जो सवाल आप देख रहे हैं, इसी सवाल की बात करें, इसमें एलसीएम की जगह पर एचसीएफ कर देते हैं। देखिए आप लोग चैतन्य होकर बैठा करें, क्योंकि हम बीच बीच में कहीं कहीं क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, और अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे ना तो गलत ही हो जाएगा। और हाँ, बाद में सही भी तुरंत बताते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि गलत है बता देंगे। आपको आजमाने के लिए दिखाते हैं। जैसे होता है ना, वो बचपन में पढ़ा था, चिड़िया उड़ तोता उड़, बीच में बोल दिया भैंस उड़, तो भाई गाय भी भैंस भी उड़ा देते थे ना। तो बस वही हाल है यहाँ पर। हम जो बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाए रहते हैं आप लोग, तो बीच बीच में हम गड़बड़ भी कर देते हैं और आप लोग हाँ हाँ करते चले जाते हैं, है ना? तो ऐसा बिल्कुल मत किया करें। ये सीएफ क्या होगा इसका जल्दी से बताएं आप लोग, फटाफट बताएंगे। अब बदल गया सिस्टम थोड़ा सा। पहला ऑप्शन 7/5, दूसरा 1/5, तीसरा ऑप्शन 3/5, चौथा है 9/5, और एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। मासा निकालना है, एचसीएफ यानी मासा, जिसे हम लोग दूसरी लैंग्वेज में जीसीएफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सभी लोग ट्राई करेंगे, क्लास देखने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। शिव भाई साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े भैया जी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर लें, सही दिखेगा। ये हमारे बड़े भैया जी हैं जो कि इस समय यूएई में हैं और वहां से ये देख रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। जितेंद्र पाल सही नहीं दिख रहा है, जल्दी से सभी लोग कंफर्म करें, सही नहीं दिख रहा है क्या?
रमेश उपाध्याय हम अच्छा पढ़ाते हैं जी, आप समझते हैं इसलिए आपको अच्छा लगता है। सभी लोग जल्दी से कंफर्म करें, सही नहीं दिख रहा क्या? जल्दी से क्लियर करें सभी लोग, सभी लोग कंफर्म करें, अच्छा नहीं दिख रहा क्या? देखिए इंटरनेट का कमाल होता है, जो लाइव क्लास होती है ये कुछ जो घटिया टाइप की कंपनियां हैं आपकी, जो आपकी सर्वर प्रोवाइड करवाती हैं, ऑपरेटिंग कंपनियां जिन्हें बोलते हैं एयरटेल आइडिया, है ना। तो ये आइडिया का इंटरनेट लगा हुआ है इस समय पर, जो आप देख रहे हैं, जो भी क्वालिटी दे रहा है ये सब इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंटरनेट गड़बड़ होता है तो बिल्कुल लाइव की क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है। इंटरनेट सही चलता है तो बेटर दिखता है, कैमरा बिल्कुल सही है, सब कुछ फिट है। अगर इंटरनेट नहीं चलता है तो वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आती है। जल्दी से कंफर्म करें सभी लोग, अगर सही नहीं दिख रहा है तो हम कुछ टेक्निक करते हैं। बीच बीच में सही नहीं दिखता, ब्लर हो रहा है बीच बीच में। दिव्या तिवारी जी बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अजय तोमर आप ये बताओ 3 की जगह 2 से क्यों कटेगा प्लीज? 3 की जगह 2 से क्यों कटेगा? हमने कब बताया कि 3 की जगह 2 से कटेगा? सही दिख रहा है, बीच बीच में गड़बड़ होता है ना सर? दिख रहा है अच्छा। पूजा सरोज जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जी, जीसीएफ भी बोलते हैं ना। 2 से क्यों नहीं कटेगा? आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं शिवाजी? आप कृपया व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। अब यहाँ पर वो बात खत्म हो गई, ठीक है। अब हम आगे सवाल में चलते हैं। देखिए हमें एचसीएफ निकालना है। भिन्नों का एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग? अंशों का एचसीएफ अपान हारों का एलसीएम, यही करते हैं ना। तो अंश हमारे क्या है? 6 और 12, तो 6 और 12 लिख लिया। 6 और 12 का एचसीएफ करना है, 5 और 10 का एलसीएम करना है। 5 और 10 का क्या करना है? एलसीएम करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एलसीएम और एचसीएफ आपने निकालना सीख लिया। एचसीएफ क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? जिससे 2 भी कट जाए और 6 भी कट जाए, है ना। तो कौन सी होगी वो संख्या बड़ी से बड़ी? एचसीएफ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना, ये 6 का 2 गुणा 3 कर ले और 12 को 2 दूना 4 तिहाई 12, जो दोनों में मिलता है वही क्या होता है? उत्तर होता है। ये 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इस तरह से ये 2 तिहाई 6 क्या हो गया? उत्तर हो गया। मतलब समझ रहे ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 से भी कट और, है ना, जिससे 6 भी कट 12 भी कट जाए, फैक्टर निकालना है। तो कौन सी होगी? वो 6 होगा ना। 12 का एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कि नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए चैतन्य होकर बैठिएगा। हारों का एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो 5 और 10 दोनों को क्या करे? सेटिस्फाइड करे। तो कितना आएगा? 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? आप लोगों ने देखा होगा ये मेथड आप लोगों ने देखा है ना। 5 और 10 का एलसीएम या फिर कुछ भी निकालना है तो ये 5 से काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं, तो 2 पंचे 10, है ना। फिर ये 5 आता है, इस तरह से कितना आएगा? 10 आएगा। 10 आएगा ना, इसलिए तो मैं हल करके दिखा रहा हूं। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5 उत्तर आएगा। ऑप्शन ये देखिए दिख रहा था ना, सी वाला। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच बोल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ था। कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं निसंकोच। कोई सवाल किसी के? नो सर, नो कंफ्यूजन। समझ में आ गया शिवाजी? दिव्या तिवारी को भी समझ में आ गया। अब्बास रिजवी जो आप 6/10 लिखे हैं बाबू, उसको आप काट सकते हैं 2 से,
तो 3/5 ही आएगा। अब्बास रिजवी आपका भी सही है, ठीक ना। मुझे भी ग्रुप एडमिन बना दीजिए ताकि मैं और स्टूडेंट को ऐड कर दूं। जी रमेश उपाध्याय जी, आपको बता दें कि ग्रुप एडमिन आप बन सकते हैं। बात ये है कि हम कोई ग्रुप नहीं चलाते हैं विशेष, प्रॉब्लम हो जाती है ग्रुप में। ओनली ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। ग्रुप में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसमें आपके पीवीआर स्टडी में जो 35,000 लोगों की लगभग में संख्या है, उसमें से 5 से 8,000 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वुमेन हैं। और इन 35,000 में से कम 8 से 10,000 लोग हमसे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं। अब इन 8-10 हजार लोगों को अगर हम ग्रुप में जोड़ते हैं तो हमें काफी ग्रुप बनाने पड़ते हैं। और उस ग्रुप में होता क्या है कि सभी के नंबर और नाम तो लिखे नहीं जाते हैं, ओनली कोड में कोई ना कोई ABCDPQRS कोई ना कोई कोड देके आपके नंबर सेव कर लिए जाते हैं। कुछ स्पेशल लोगों के ही नाम वगैरह सेव हो पाते हैं बस। तो उसमें ये नहीं समझ में आता कौन है बॉयज कौन है गर्ल्स। और फिर ग्रुप में जोड़ने के बाद कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं जो गर्ल्स वगैरह का नंबर ले लेते हैं और फिर उन्हें परेशान करते हैं। तो बाद में कंप्लेन आती है कि सर आपके ग्रुप से हमारा नंबर ले लिया, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए हम ग्रुप में किसी भी को नहीं जोड़ते हैं अब, ठीक है ना। ग्रुप में किसी को जोड़ा नहीं जाता है, सभी को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ा जाता है और डायरेक्ट मैसेज आपके पास जाता है, मतलब डायरेक्ट बिना किसी ग्रुप के। दूसरा सिस्टम होता है वो, उसमें सुरक्षा होता है सबका, किसी का नंबर ना कोई पाता है और ना ही कोई किसी के बारे में जानकारी पाता है, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा दायित्व तो बनता है कि आप लोगों की जानकारियों को, आप लोगों की प्राइवेसी को हम सुरक्षित रख सकें। आपने देखा होगा ना, भारत सरकार ने भी नियम भी बदल दिया है सभी वेबसाइट मालिकों के लिए, सभी कंपनियों के लिए, उनके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। जब से फेसबुक का मामला सामने आया ना, तब से और ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं। 10/2 ये तो सभी लोग जानते होंगे, सिंपल सा है। 10/2 20/4 का एलसीएम होगा। इसका एलसीएम कितना होगा ये आप सभी लोग जान गए होंगे। पहला ऑप्शन है आपका 27, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है आपका 47। सभी लोग जान गए होंगे इसका उत्तर, तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना समझ में आया हो। पता नहीं पब्लिक को लाइक करने में क्या जाता है, कुछ इनके घर से जहां है शायद। जी संदीप राणा जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम बस ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन के लिए ये सिस्टम होता है, ठीक है ना। जो लोग हम तो जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा ही रहे हैं, आपका कमेंट देख रहे हैं। इसके अलावा हमारी टेक्निकल टीम कुछ ऐसे तत्वों को भी ढूंढते रहते हैं जो लोग हर दिन क्लास देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो उनको खुद ही बेखुद रिमूव कर दिया जाता है। फिर वो क्लास को कभी नहीं देख पाते, ना जुड़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिन उनको मौका दिया जाता है और ये देखा जाता है रेगुलर कि वो क्लास में रेगुलर आते हैं कि नहीं। अगर रेगुलर क्लास देखते हैं और फिर भी लाइक नहीं करते हैं तो उनको खुद ब खुद जो है वो मैनेज किया जाता है। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं बोलने वाले इसके बारे में, तो आप लोग अगर समझते हैं तो ठीक है। ये तो हम कमेंट वगैरह आपके देख लेते हैं, बाकी के और भी सिस्टम है हमारा, जो कि हमारे असिस्टेंट लोग जिनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है वो लोग भी कुछ हेल्प करते हैं, तो ये क्लास आप तक प्रोवाइड होती है, ठीक है। आगे चलें। इसका उत्तर बिल्कुल आसान सा है, ये कट जाएगा 2 से 2 पंचे 10, ये 4 से कट जाएगा 4 पंचे 20, दोनों का 5-5 आ गया ना, है ना। इसका मतलब 5 और 5 का क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, अरे भाई 5 से काटेंगे कट जाएगा, कुल मिलाकर के उत्तर कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, केवल 5 आएगा बस। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें एक ई वाला ऑप्शन होना था, नॉन ऑफ दीज वाला, जो कि नहीं है, ये भी होना था ना। आज आप लोगों ने क्या देखा, भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ, दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। एक सवाल और चलते चलते, एक सवाल और थोड़ा पीछे मुड़ जाते हैं।
रिवाइज कर लेते हैं। याद रखें हर दिन रात्रि 10 बजे से डीएलएड की क्लास। और अगर आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो आप ज्वाइन कर लें। अगर आपने क्लास को नहीं ज्वाइन किया तो, नहीं तो जरूरी नहीं कि आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। ठीक है, हर दिन क्लास को रेगुलर पाने के लिए ये नंबर नोट कर ले 9793488448। इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें। आप डेमो क्लास देखने के बाद आपको मामूली सा पेमेंट करना होगा, सिर्फ एक बार पूरे 1 साल के लिए। उसके बाद आप सभी क्लास को रेगुलर देख पाएंगे, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहते हैं। यहाँ पर सुबह 6 बजे से आपकी जीरो लेवल की क्लास होती है, जीरो लेवल मैथ। जो लोग पेड क्लास को ज्वाइन किए उन्हें रेगुलर मिलती होगी, अगर जिसको नहीं मिलती वो कंप्लेन कर सकता है। 6:45 से आपकी जीरो लेवल की इंग्लिश होती है। ठीक है, जल्दी से इसको देख लें, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं क्लास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6:45 से जीरो लेवल की इंग्लिश होती है। क्लास शुरू कब होती है वो समय देखें, कब खत्म होती है वो मत देखिएगा। अगली क्लास आपकी 7:30 से होती है। 7:30 से आपकी सुपर टेट की मैथ का पहला बैच होता है। 2 बैच इसकी चलती है। सुपर टेट की प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो दूसरी वाली परीक्षा होने वाली है यूपी टेट क्वालिफाइड होने के बाद, इसकी क्लास मैथ की स्पेशल मैथ होती है। कब से? ये सुबह 7:30 बजे से। और देखिएगा 8:15 से आपका चलता है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो कि AB सिंह सर लेके आते हैं। इंग्लिश की क्लास आपकी UC मिश्रा सर लेके आते हैं। बाकी की मैथ में तो हम आपको दिखते ही हैं रात दिन, है ना। क्लास आपकी 9 बजे से होती है, जो कि सुपर टेट की मैथ फिर से होती है सेकेंड बैच। एक 7:30 से होती है, एक 9 से होती है, दोनों में से एक क्लास जरूर चलती है। ठीक है, ये मैथ की क्लास सुबह होती है। बाकी के आपकी 10:30 बजे से, 10:30 या 10 डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम दिया गया है। कक्षा 10 की NCERT मैथ होती है, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन करवाए जाते हैं। रात्रि का क्या शेड्यूल है ध्यान दीजिएगा। रात्रि को शाम 7 बजे आपकी मास्टर क्लास होती है, मैथ की मास्टर क्लास, जो कि आपकी DLED, झारखंड टेट, बिहार टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, सभी राज्यों की टेट परीक्षाएं एवं SSC GD, SSC CGL, यूपी पुलिस SI, बिहार सचिवालय वगैरह जो भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में जो कॉमन चैप्टर होते हैं, जो सब में आते हैं, उसकी क्लास होती है 7 PM से शाम को। ठीक ना। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आपकी अगली क्लास जो आप देख रहे हैं 10 बजे से होती है, ये कौन सी होती है? आपकी DLED की मैथ। ये तो अभी 7 दिसंबर को अपडेट हुआ शेड्यूल है। हमारी कोशिश है नए साल से आपको जो भी क्लासें ये मिल रही हैं, कितनी हुई? 3 और ये 4 7, 3 5 8 क्लास हुई ना। 8 से 9 क्लास अभी इस समय मिल रही है। आने वाले दिनों में आपको 9 की जगह 18 से 20 क्लास भी मिलेगी, यानी कि 24 घंटे में आपको 24 घंटे क्लास मिलेगी। बस आप लोग इसी तरह से बने रहें। किसी के कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं निसंकोच। किसी के कोई सवाल है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। इस समय आपको 8 लाइव क्लास मिल रही हैं। जिनको ये 8 क्लासें नहीं मिल रही हैं वो लोग कमेंट करेंगे। अफरीन बानो, आपको 6 बजे की क्लास नहीं मिलती है, क्या आपने पेड क्लास को ज्वाइन किया कि नहीं? देखिए, इसमें से सभी क्लासें फ्री नहीं होती हैं। जो क्लास फ्री होती है वो सबको मिलती है। कुछ क्लासें इसमें पेमेंट की भी होती हैं, जिसके लिए आपको मामूली सा शुल्क पेड करना होता है। जितना आप किसी ऑफलाइन कोचिंग जाने में पूरे महीने में बस किराया लगाते हैं ना, बस का खर्चा ऑटो का, उससे भी कम लगाना होता है आपको। समझ रहे ना। पूजा सरोज, एक सवाल और बता दीजिए। जी पूजा जी, आप कृपया अपना सवाल कमेंट करें। कृपया अपना सवाल कमेंट करें। किसी को कोई सवाल अगर पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर नहीं भेजेंगे, ईमेल आईडी पर भेजेंगे। जिन लोगों ने पेड क्लास को ज्वाइन किया वो लोग कहीं भी भेज सकते हैं, उनके सारे सवाल हल किए जाएंगे। तो ये आपकी 8 लाइव क्लास का शेड्यूल था, जिसमें से आपकी मैथ की क्लास 4 से 5 क्लास होती है। 4 से 5 क्लास मैथ की होती है, और आपका PBR स्टडी मैथ के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैथ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है।
और ये आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्यार है जो मैथ देखने के लिए आज 35,000 लोग लगभग हो चुके हैं आपके पीवीआर स्टडी फैमिली में। समझ गए ना? ये नंबर नोट कर ले, 9793488448। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अन्य इंक्वायरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 78 438 32 999। अगला नंबर 78 438 33 999। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं होती है तो आपको रिटर्न कॉल किया जाएगा। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर एक बातों को जानने और अप टू डेट रहने के लिए विजिट कर सकते हैं पीवीआर स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट pvrstudy.com। और करंट अफेयर, जीके, जीएस और भी अन्य जानकारियों से अप टू डेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं vidyacc.com। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल, जीके, जीएस, करंट अफेयर, बाकी के हर मटेरियल मिलेंगे। ठीक है ना? आपके पास मैथ का कोई सवाल है तो आप उसे हमें लिख भेज सकते हैं। लिख करके उसकी फोटो खींच कर भेजें pvrstudy@gmail.com पर। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें निसंकोच पूछ सकते हैं। आपको अगर क्लास नहीं मिलती हर दिन की तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? कोई सवाल और किसी का तो पूछ सकते हैं। ये क्लास लगभग में 1 घंटे की हो चुकी है। मधुर वर्मा जी बताएं। उमेश कुमार, सारी क्लास नहीं मिलती है। हमने सभी बातें आपको क्लियर कर दी, क्यों नहीं मिलती है सारी क्लास। ठीक है? सर एक बार पेमेंट करने पर सभी लाइव क्लास देख सकते हैं? जी कृष्ण बंदोपाध्याय, एक बार पेमेंट करने के बाद आप बिल्कुल सभी लाइव क्लास को देख सकते हैं। मधुर वर्मा आप लेट हो गए। अजय तोमर, क्लास नहीं नहीं नहीं, क्लास मत बंद करो प्लीज सर, प्लीज। अजय तोमर जी, टॉपिक तो क्लियर हो चुका है लगभग आज का ना? ठीक है, समझ रहे हैं ना? आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए शिवाजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉपिक टू टॉपिक होता है ना, और भी आगे सिस्टम तो देखना है ना। क्लास जो है सबका शेड्यूल बना हुआ है 40 से 45 मिनट का, जो कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लास का टाइम होता है ना। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो क्लास का शेड्यूल होता है, टाइम होता है किसी भी पीजी कॉलेज या इंटर कॉलेज में, वो 30 से 40 मिनट का होता है ना। तो वही टाइम आपको यहाँ भी मिलता है, सेम टू सेम 40 मिनट 45 मिनट का। बाकी के अगर एडवांस में टाइम रहता है तो संडे वगैरह को 2-3 घंटे की भी क्लास हो जाती है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ अगली क्लास मैनेज करना है, ठीक ना? आगे और भी बहुत से काम करने होते हैं ना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोगों ने पढ़ा है दशमलव संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ। और क्या पढ़ा है? भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ, है ना? दशमलव संख्याओं का और भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ, आज हम लोगों ने ये इतना चीजें पढ़ा है। सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करने की दीजिए इजाजत। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ और भी मनोरंजक बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हार नहीं मानना है, साहस और धैर्य के साथ लगे रहना है, थोड़ा सा इंतजार करना है और अपना कर्म करते रहना है, फल तो मिलेगा। ये तो हम है। आपने सुना होगा वो चंद लाइनें ना, जो मैं आपको सुनाता हूँ। रख हौसला मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला व मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तू चलता जा, मंजिल भी मिलेगी। कृपया करके आप लोग कॉल ना करें, जो लोग कॉल कर रहे हैं अभी तुरंत वो कॉल ना करें, क्लास खत्म होने के बाद ही करें, ठीक है? वो भी दिन थे जब 10-5 भी चलती थी। आज ये संख्या जो है ना, उसी हौसले और साहस और धैर्य का फल है, जो आज 35,000 हो चुकी है लगभग। ठीक है ना? थैंक यू सभी को। अपना ख्याल रखिएगा और इस क्लास को अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। सभी लोग अगर क्लास को लाइक करते हैं तो समझ लीजिए हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सभी लोग लाइक करेंगे क्लास को, ठीक ना?